अब जहांगीर का होगा टपाटप टपाटप टपाटप। आज 4 मई का दिन है, बंगाल में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की लहर है और भगवा भगवा हमारी बंगाल के है। भारत में रहना है तो सनातन को तो अपनाना। किसने कहा? भारतीय जनता पार्टी को 15 से 20% वोट अल्पसंख्यक मोर्चा देता है। आप अगर महिलाओं के साथ नहीं हो तो आपको भी उस सीट पे बैठने का कोई अधिकार नहीं है। तो बोलती बच्चे भटक जाते, पैसे लो, चुप हो जाओ। आप देखिए वो हमेशा से अटैकिंग मोड पे रही हैं, जिनकी वजह से। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सपर्ट टाइम्स और मैं आपके साथ अनुराग भारद्वाज। आज मैं मौजूद हूं बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय के सामने। बंगाल में बीजेपी की जो एक ऐतिहासिक जीत की तरफ बीजेपी ने कदम बढ़ाया, 199 सीट्स पर फिलहाल बीजेपी बंगाल में जो ऐतिहासिक जीत बीजेपी हासिल कर रही है, लोगों में यहाँ बहुत ही जोश का माहौल है, बहुत ही खुशी का माहौल एक बीजेपी के हेडक्वार्टर्स के सामने बिखरा हुआ है। आप देख सकते हैं चारों तरफ जो पूरी सड़क है लोगों से भरी हुई है, बीजेपी के सपोर्टर से भरी हुई है। अपोजिशन को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर कैसे बीजेपी ये चुनाव जीत सकती है। नमस्कार सर, कैसा लग रहा है बीजेपी की जीत के बाद? आज पश्चिम बंगाल की जीत के बाद पूरे देश में खुशी की लहर है। हर देश का नागरिक, हर देशवासी चाहता था कि पश्चिम बंगाल में जो ममता दीदी ने आतंक मचा रखा था 15 साल में, वो ख़त्म हो और नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद देते हुए भाजपा को काम करने का मौका मिले। आज पश्चिम बंगाल की जनता ने वो सपना पूरा कर दिया है। ये पश्चिम बंगाल के गरीबों की जीत है, हर वो रेडी पटरी वाले की जीत है जो उम्मीद करता था कि पश्चिम बंगाल के अंदर भी विकास होगा। ये हर उस बहन की जीत है जो ये चाहती थी कि यहाँ पे बहनों की सुरक्षा हो। ये हर उस सब्जी वाले की जीत है, हर उस चाय वाले की जीत है, हर झारपुरी वाले की जीत है जो चाहते थे कि पश्चिम बंगाल के अंदर भी मोदी जी को काम करने का मौका मिले। और आज पश्चिम बंगाल की जनता ने ये मौका दे दिया है और आज पूरे देश में लहर है। और आने वाले सब समय देखिएगा डबल इंजन की सरकार पश्चिम बंगाल को, जो कभी देश का केंद्र बिंदु हुआ करता था, लेकिन जब से देश आज़ाद हुआ तब से लेकर अब तक लगातार पीछे चलता चला गया। मुझे लगता है आने वाले समय में यही पश्चिम बंगाल देश का इस देश के सर पे ताज की तरह चमकने का काम करेगा। कहीं ना कहीं झालमुरी का योगदान रहा है इस जीत में। झालमुरी खाने वाला 90% बंगाली पश्चिम बंगाली है भाई। तो पश्चिम बंगाल के जब प्रधानमंत्री ने झालमुरी खाई तो उनको लगा कि हाँ, ये प्रधानमंत्री जी हमारे बीच के हैं, ये गरीबों के नेता हैं, ये कोई प्रधानमंत्री नहीं, ये सेवक हैं। तो उस झालमुरी ने जो अपना काम पूरे बंगाल में करती थी वो किया और प्रधानमंत्री जी ने तो अपने एक अच्छे भाव के साथ झालमुरी खाई थी। और आज तब भी झालमुरी की झाल दीदी को लगी थी। मुझे लगता है आज भी उस झाल की वजह से दीदी बेचैन होंगी। और पश्चिम बंगाल के साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई। विपक्ष को चौंका दिया है एकदम से इस जीत ने। कैसे बना इस जीत का गणित? देखिए, एक तरफ जहां महिला आरक्षण की बात हुई, वहीं सनातनी जो बेचारे घर में रहते थे, जो माँ दुर्गा की पूजा भी अच्छे से नहीं कर पाते थे, उनको जब उनकी बात की गई, जब वहाँ युवाओं की बात की गई, जब वहाँ बहनों की बात की गई, जब वहाँ केंद्र सरकार में द्वारा जो लगातार योजनाएं चलाई जा रही हैं, जो प्रदेश विकास कर रहे हैं, उसकी बात की गई, तो पश्चिम बंगाल की जनता ने ये चाहा, इन्हें मन बना लिया कि नहीं, इस बार हम भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देंगे, नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद देंगे। और जब 95% वोटिंग पहले फेज में तय हो गया था कि एक तरफ पूरा पश्चिम बंगाल निकल पड़ा इस बात के लिए कि अब हमने यहाँ पर भाजपा की सरकार बनानी है, नरेंद्र मोदी जी को काम का अवसर देना है, ये तभी हमें समझ में आ गया था। और वही आज आप देखो लगभग 200 सीट के आसपास हम 198-99 के आसपास पहुँच गए हैं। तो ये बहुत बड़ी जीत है और ये सिर्फ जीत भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की नहीं है, ये पूरे देश की जीत है। और पश्चिम बंगाल फिर से देखना किस तरह से विकास की ओर बढ़ेगा। ये जो सरकार बंगाल में बन रही है, इसका जो अगले साल चुनाव होने वाले हैं, उन पर आपके हिसाब से कोई फ़र्क पड़ रहा है? आज देखिए, आप किसी भी प्रदेश की बात कर लीजिए, यदि आज पश्चिम बंगाल में सरकार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बन सकती है तो वो दिन दूर नहीं जब पंजाब में भी बनेगी, तमिलनाडु में भी बनेगी, आंध्रा में भी बनेगी, केरला में भी बनेगी। अब देश के जब 7 सिस्टर जो कहते थे हम, वहाँ नॉर्थ ईस्ट में सातों की सातों जगह लगभग भाजपा गठबंधन की सरकारें हैं। तो अब पूरे देश प्रधानमंत्री जी को मौका देना चाहता है, प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद दे रहा है। तो अब लगता है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपना काम करेंगे और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके नेतृत्व में 100% अब पूरे देश के अंदर आपको भगवा और कमल लहराता हुआ नजर आएगा। भगवा का एक बहुत ही अच्छा रिश्ता रहा है भाजपा के साथ। बंगाल के चुनाव में भी कुछ योगदान भगवा का रहा है।
देखिए, जो हमारे हिंदू हैं, जो सनातनी हैं, उन्होंने मन बना लिया है कि अब जो सनातन का विरोध करने वाले हैं, जो सनातन के विरुद्ध बात करते हैं, जो जय श्री राम के नारे में जिनको दिक्कत महसूस होती है, जो जय श्री राम का नारा लगाते हैं, इन्हें शर्म आती है, आज वो सब अपने घरों की तरफ जाएंगे और जो सनातनी है वो सड़क पे खड़े हो गए अपना तिरंगा, अपना केसरिया लेके, अपना तिरंगा लेके आगे बढ़ चला है। और अब इसका परिणाम पश्चिम बंगाल में नज़र आया है और आगे भी अन्य प्रदेशों में दिखाई देगा। अब देश में अगर इस भारत में रहना है तो सनातन को तो अपनाना होगा। बिना सनातन के हम हिंदू हैं, हम हिंदुत्व की बात करते हैं, तो बिना सनातन जो सनातन नहीं अपनाएंगे उन्हें देश में रहने का अधिकार नहीं है। नहीं, मेरा कहना ये नहीं है। मेरा कहना ये है कि आपने कहा अपनाना होगा। देखो, अपनाना होगा। ये जो भारत है, हिंदू का देश है, ये सनातन का देश है। जो देश में रहने वाले हमारे सब बहन भाई हैं, चाहे वो हिंदू हों चाहे वो गैर हिंदू हों, सबको सनातन अपनाने में क्या समस्या है भाई? सनातन से बड़ा धर्म, सनातन से बड़ी चीज़ तो दुनिया में कोई है ही नहीं। और चाहे हम किसी भी मज़हब की बात कर लें, किसी धर्म की बात, सनातन से बड़ा धर्म कौन है? अगर कहीं सबसे बड़ा इतिहास अगर है तो सनातन का इतिहास है, हिंदू का इतिहास है। तो इसमें कोई शर्म नहीं होनी चाहिए और स्वीकार करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। क्या नाम है सर आपका? इरशाद अहमद नाम है। कहाँ से आ रहे हैं सर? यहीं दिल्ली रहते हैं। दिल्ली के रहने वाले हैं। बीजेपी ने बहुमत हासिल कर दिया बंगाल में, कैसा लग रहा है? देखिए, ये बीजेपी की जीत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत है, सदस्यों की मेहनत है और पश्चिम बंगाल के रहने वाले बधाई के पात्र हैं। उन्होंने अपने आप को बचाया, पश्चिम बंगाल को बचाया। इस जीत में सबसे बड़े कौन से फैक्टर्स मानते हैं, किन चीज़ों का योगदान रहा है इस जीत में? देखिए, योगदान थोड़ा थोड़ा सभी का है। जो ममता ने जो 15 साल से एक कार्यकर्ता को मारा था, टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने घर में घुस घुस के मारा, तो लोगों की हमारी समझ में आया कि भाई भारतीय जनता पार्टी बचा सकती है। नहीं, ये पश्चिम बंगाल बन जाएगा, पश्चिम बंगाल का बांग्लादेश बन जाएगा। एक नैरेटिव सेट किया जाता है कि अल्पसंख्यक समाज जो है भारतीय जनता पार्टी से थोड़ा बचता है। किसने कहा? भारतीय जनता पार्टी को 15 से 20% वोट अल्पसंख्यक मोर्चा देता है। हम आवाज़ उठाते हैं, सबसे ज़्यादा फायदा हमें है। भारतीय जनता पार्टी जिस दिन से आई, सबसे ज़्यादा अनाज हमें मिलता है, सबसे ज़्यादा गैस, सबसे ज़्यादा आवास, सबसे ज़्यादा सिलेंडर, सब कुछ हमें मिलता है। एक नैरेटिव ये सेट किया जाता है कि अगर बीजेपी रहेगी तो जो दूसरे धर्म है, सनातन के अलावा उन्हें रहने नहीं दिया जाएगा। अभी मैं यहीं किसी से बात कर रहा था, उन्होंने मुझे खुद बोला, अभी आपके कार्यकर्ता नहीं, देखिए भाई साहब, कि अगर यहाँ रहना है तो सनातन की बात करनी हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अभी बताया, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबका लेके चले मोदी जी। इसमें कोई भेदभाव नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, कभी भी ना होगा। आप ये बताइए, आपको पेट्रोल 50 रुपये लीटर मिलता है क्या? बराबर मिलता है ना। आपको आवाज़ कम मिले, हमें ज़्यादा मिले। हाँ, हम वोट में भागीदारी कम लेते हैं। हमारे आदमी आ जाएगी समझ में। मैंने बताया नहीं, 15 से 20% वोट भाजपा को मिलता है। अब पश्चिम बंगाल में विकास दिख रहा है आपको बीजेपी के आने? अब होगा विकास, अब विकास की नदी चलेंगी, विकास है, हवा चलेगी। आज से 5 साल बाद पश्चिम बंगाल को कहाँ देखते हैं सर? देखिए, वहाँ कीटाणु ज़्यादा है, अभी वायरस फैला हुआ है, टाइफाइड बिगड़ा हुआ है। 5 साल की बात ना करिए, 15 साल में देखिए क्या होगा। हमें समय चाहिए थोड़ा। वायरस से आपका क्या मतलब है सर? वायरस से किस ओर इशारा जा रहा है? अरे आप समझे नहीं, आप इतने समझदार आदमी हैं, आप पत्रकार महोदय, आप समझ जाए, ये कीटाणु शरीर के ख़त्म करने हैं। जो कीटाणु एक आदमी के शरीर में, मैं वही जानना चाह रहा हूँ दर्शकों के लिए, कीटाणु से क्या मतलब है सर आपका? ये मतलब है जो कीटाणु लेके चल रहे, आदमी को मारना, धाड़ना, गरीब को रहने नहीं देना, उसकी झोपड़ी पे, आवास पे कब्जा करना, बूम माफिया, कब्जा माफिया, लुटेरे, चोर चक्के, बंगाल छोड़ दो, चोर चक्के। 48 घंटे का टाइम है तुम्हें, छोड़ दो शपथ लेने से पहले। बंगाल की जीत का फर्क जो है, क्या लगता है आपको? उस पे भी जो आगे इलेक्शन आने वाले हैं अगले साल, उनमें पड़ेगा कुछ? देखिए, आप सीधा इशारा दे रहे हैं मुझे, सीधा इशारा उत्तर प्रदेश का दे रहे हैं। तीसरी बार योगी जी 300 पार हैं, तीसरी बार 300 पार हैं। और जी हाँ, मैं दिल्ली में एक्चुअली फौजी का काम करता रहता है। गांव है बंगाल में, बीरभूम जिला। इस बार वोट देने गए थे? गया था हम लोग, बहुत आदमी, हम गया, हमारा लाखों आदमी गया था। यहाँ दिल्ली, गुड़गांव, बेंगलोर
हमारे परिचय से हमें बहुत गया था, इसलिए तो वोट ये हो गया, इधर से उधर हो गया। आपके वोट ने अपना काम कर दिया फिर? बहुत अच्छा काम किया, हमारा वोट बहुत मात्रा से जिताया। बरसात का समय है और बरसात हो रही है और कीचड़ हो चुका है। आपको शायद मालूम है कि कीचड़ में क्या खिलता है। क्या खिलता है? तो कीचड़ में कमल खिला और तमाम उन बहनों ने और बेटियों ने दिखा दी अपनी ताकत कि जय श्री राम वाला कहीं ना कहीं तो मेरी इज्जत बचाएगा। सयानी घोष कह रही थी कि ममता की क्षमता दिखाएंगे इस बार। तभी तो कह रहे हैं हम सयानी घोष को, जो कह रही थी क्या हुआ तेरा वादा। मैंने आप पूछ रहा हूँ कहाँ गया तेरा इरादा। अब मैं पूछ रहा हूँ इस सयानी घोष से, आगे तेरा क्या है इरादा। अब कहाँ जाएगी, बंगाल में रहेगी कि जाएगी बांग्लादेश। और जहांगीर का क्या होगा? जहांगीर का तो हो गया काम तमाम, उनका फोन हो गया स्विच ऑफ। और देखना अब जहांगीर का होगा टपाटप टपाटप टपाटप। अरे जहांगीर मेरी बात सुन ले, तू कह रहा था ना बंगालियों के तुम्हारा चमड़ा उधेड़ दूंगा, वही बंगालियों ने तुम्हारे बक्कल निकाल दिए और तुमने चमड़ा उधेड़ दिया, क्योंकि उनको पता था कि मेरे वोट में कितनी ताकत है। और उन्होंने सरकार रामपुर से दी, इनकी बदमाशी राम डाल दी इन्होंने। ममता बनर्जी कह रही है कि 100 जगहों पे तो वोट, मतलब 100 सीट के वोट तो ठीक से गिने ही नहीं गए जहाँ हमारी पकड़ बढ़िया थी। मेरी बात सुनो, जब कोई हारने लगता है ना तो कुछ ना कुछ कमियां जरूर बताता है। और 3 मूर्ति गए थे, आपको मालूम होगा, मोदी, योगी और अमित शाह। जहां इन्होंने कदम रख दिया वहां कैसे नहीं होगी जीत, क्योंकि ये थी बाबा योगी आदित्यनाथ की जीत और तमाम, और रविन्द्रनाथ कहते हैं सुभाष चंद्र बोस की जीत है, ये हमारे बंगाल की जीत है और बहनों की जीत है। क्योंकि वहाँ जो भी बहनों ने दिया, जो बहनों की इज्जत पे बोली लगाती थी कि बलात्कार होगा तो 10 लाख देंगे, आज वही 10 लाख लेने वाली बहनों को जो इज्जत पे तूने लगाया था, मेरे उत्तर प्रदेश में अगर होता तो 10 लाख की बात छोड़ो, तुम्हें ऐसी जगह पहुंचा दिया जाता कि कभी वापस नहीं आते। ये पहली बात तो एक बहुत बड़ी जीत है, विशाल जीत है पूरे भारतीय जनता पार्टी, पूरे हिंदू समुदाय के लिए। और ये ममता बनर्जी की हार ये पब्लिक ने उनको दिलाई है। ये किसी एक वो वैसी चीज़ें नहीं चल रही थी जैसे ममता बनर्जी चलाना चाह रही थी। ये एक ऐतिहासिक जीत है जो सारे युवाओं को, सारे बड़े बुजुर्ग को हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिली। ममता बनर्जी के कार्यकाल में इतने रेप हुए, आज तक उन्होंने उस रेप के कोई मुकदमे दर्ज नहीं होने दिए। उनके खुद के पार्टी के मेंबर्स इन्वॉल्व थे, तो वो लड़कियों के साथ नहीं है, महिलाओं के विकास के लिए बात नहीं करती। जहाँ महिलाओं की विकास की बात होती है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, वहाँ पर वोट देंगी वो। तो बस नतीजा आपके सामने है, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। देखिए, पहले तो जो हमारा आरक्षण होना था 33% का, उसमें भी वो नेगेटिव उसमें थी, उन्होंने कोई महिलाओं को सपोर्ट नहीं किया। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी वजह थी और महिलाओं ने दिखा दिया, ठीक है, कि आप अगर महिलाओं के साथ नहीं हो तो आपको भी उस सीट पे बैठने का कोई अधिकार नहीं है। तो ये हो गया, वाकई में ये बहुत बड़ी चीज़ थी। देखिए, अगर ममता के घर में कोई बेटी होती और उसके साथ ऐसा होता तो क्या वो यही स्टेटमेंट देती? कभी नहीं देती। ठीक है, ये स्टेटमेंट उनकी बिल्कुल गलत थी, जो कि महिलाओं को ये बात गवारा बिल्कुल नहीं थी। मेरे ख्याल से अब देखो, दिल्ली में भी भाजपा की सरकार है, पहले भी जितने भी रेप केस हुए, जो भी हुआ, तो अब ज़्यादा सुरक्षित है महिलाएं, ठीक है ना। और मोदी जी, हमारे माननीय मोदी जी जो महिलाओं के लिए कर रहे हैं, और ये आरक्षण का भी उनका ही एक वो था, ठीक है, वो करना चाहते थे, लेकिन विपक्ष में बैठे लोग जैसे राहुल गांधी, आज देख रहे हैं ना, उसमें राहुल गांधी 0 था, 0 0 0, ठीक है, तो वो होना ही था। महिलाओं ने उनको भी दिखा दिया। वो पुरानी बात हो गई, वो पुरानी कहानी हो गई। आज 4 मई का दिन है, बंगाल में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की लहर है और भगवा भगवा हमारी बंगाल के है। क्योंकि जो योजनाएं प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने हमारे लिए लाए हैं, तो उसी लहर को आज बंगाल की महिलाओं ने दिखा दिया कि हम प्रधानमंत्री जी के साथ हैं, उनके विजन के साथ हैं, उनकी योजनाओं के साथ हैं। और ममता जी को घर वापसी करवानी थी और भगवा में बंगाल को करना था। जो आज ऐसे नेता है जिन्होंने महिलाओं के बारे में सोचा, कौन महिलाओं के लिए शौचालय के बारे में सोचता है? मोदी जी ने देश में लाल किले से महिलाओं के शौचालय के बारे में सोचा, कभी किसी देश के नेता ने सोचा? ऐसी योजना जिसने घर घर में चूल्हा जलाया, तो
उस योजना को आज भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ जनता, हर जनता की हर बहन ने वहाँ पर आशीर्वाद। जब किसी की बेटी के साथ रेप होता था तो बोलती बच्चे भटक जाते, पैसे लो, चुप हो जाओ। आज जो महिलाएं दुखी थी बंगाल की, उन्होंने अपना असली रूप महिलाओं को दिखाया, अपनी ताकत दिखाई है। और जीवन में भी ममता को याद रहेगा कि महिलाओं का साथ ना देकर बहुत अन्याय किया उसने। वो लगाती थी, नो डाउट, वो लड़कियों को यूज करवाती थी, उसने कोई काम ऐसा नहीं छोड़ा कि महिलाओं की इज्जत बच सके। आज महिलाओं ने दिखा दिया कि देश की महिला 50% की आबादी क्या कर सकती है। आज ममता खत्म है और खत्म रहेगी। अरे ममता कुछ नहीं कर पाएगी। अब ममता खत्म, 4 मई का दिन है, ममता गायब है और जीवन में वो सपना ना देखे कि वो आएगी, भाजपा राज करेगी और बंगाल का विकास होगा और दुनिया में नाम होगा। मोदी जी का परचम, मोदी जी ने बंगाल के दिलों को हैक कर लिया। बिल्कुल उन्होंने राज किया है। देखो मोदी जी एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अपना कुछ नहीं देखा, समाज के लिए, देश के लिए अपना जीवन न्यौछावर किया है, इसलिए जनता उनके साथ है। देखिए ये इलेक्शन आप देख रहे थे कि बंगाल में सिर्फ और सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी का जो जोर था, लोग बड़े खिलाफ थे आपस में। जो ममता जी ने वहाँ पर राजनीति का कोई दौर बदला नहीं और जितने परसेंटेज ऑफ वोटिंग हुई उससे साफ दिखता था कि ये सरकार बदले जाएगी। क्या क्या मेन चीज़ें, क्या क्या मेन फैक्टर रहे हैं इस जीत में जिनका योगदान है? आप देखिए वो हमेशा से अटैकिंग मोड पे रही हैं, जिनकी वजह से उनके जितने भी कार्यकर्ता थे वो भी अटैकिंग मोड पे रहे, जिसका जो इम्पैक्ट है वो ग्राउंड पे नज़र आता है। लोग बड़े नाराज़ थे उनसे, तो उन चीज़ों का जो है उनको खामियाजा भरना पड़ा उसका। ये ममता जी का अहंकार की हार है और राष्ट्रवाद की जीत है, हिंदुत्व की जीत है। जिस प्रकार से जय श्री राम के नारे लगाने पे उनकी मृत्यु हो जाती थी, उस प्रकार उनका अहंकार की जीत है। और गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक रामधुन जय जयकार हो रहा है। ममता ने कहा था कि जो 33% वोट मेरे हैं वो तो मेरे हैं, पर बाकी के जिन लोगों ने मुझे वोट नहीं किया उनका मैं हाल बेहाल कर दूंगी। कुछ नहीं कर पाएंगी, उनकी सरकार चली गई है। अब वो विपक्ष में बैठे और भगवान का राम राम सुने, अब वो कुछ नहीं कर सकती। जिस प्रकार दिल्ली में केजरीवाल जी बिल्कुल जीरो हो गए, ठीक है, मैं आपको बताऊं बीजेपी क्या है। बीजेपी जिस राज्य में घुसती है उसको एकदम खत्म कर देती है। अब उनको आना दोबारा मुश्किल हो जाएगा। मैं आपको उदाहरण देता हूं, उत्तर प्रदेश में एक बार बीजेपी आई, 3 बार बना ली है। अब विपक्ष वहाँ पे आने नहीं पा रहा है, तो ये बीजेपी है, जड़ से खत्म कर देती है। 15 साल के लिए वनवास